वेपन सिस्टम है। इसका बेसिक मकसद ये होता है कि आप दुश्मन को बगैर सामने आए निशाना बना सकें। इसके सामने एक पिस्तौल, टॉर्च, लेजर और कैमरा लगा होता है और इधर एक LCD स्क्रीन है। इसका बेसिक होता ये है कि टर्न इट ऑन आपको दिखा सकते हैं कि आप दुश्मन को बगैर सामने आए किसी भी दीवार के पीछे से या किसी भी दीवार के ऊपर से निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा एक और नया प्रोडक्ट है वो है लाइट स्नाइपर राइफल। ये बेसिकली बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल है। ये दुश्मन को 1000 मीटर के साथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ लिए निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अंदर 26 इंचेस की एक मैच बैरल है, 14 मैग्निफिकेशन स्कोप लगी हुई है, 20 MOA रेल है। ये 175 ग्रेन मैच एमुनेशन के साथ 1000 मीटर तक दुश्मन को निशाना बना सकती है और इसका फोल्डिंग स्टॉक भी है। इसके अलावा हमारे चंद मेजर प्रोडक्ट्स के अंदर MP5 है जो बेसिकली हम 2-3 वर्जन्स में बनाते हैं। एक MP5 P3 और A2 है। P3 कम्स विद रिट्रैक्टेबल स्टॉक। ये 9x19 इसकी चेंबर होता है। रेट ऑफ फायर इसका 850 राउंड्स पर मिनट एंड यू कैन रीच आउट टू 100 मीटर्स विद इट। MP5 A2 जो बेसिकली है ये एक फिक्स स्टॉक के साथ इस्तेमाल होता है और ये इस वक्त पाकिस्तान आर्मी, नेवी और पुलिस में और एयरफोर्स में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम ये जर्मनी और अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर इसका सिविल पॉपुलेशन के लिए जिनके पास वैलिड लाइसेंस है, हमने इसकी एक सिविलियन वर्जन भी लॉन्च की है जिसका नाम PF5 है। ये बेसिकली जो भी पिस्टल लाइसेंस जिसके पास वैलिड हो उसको ये पिस्टल रखने की इजाज़त है। इनका बेसिकली ये सेमी ऑटोमेटिक भी है और 9 mm में चेंबर होता है। इसके अलावा इसकी एक शॉर्टर वर्जन है जिसे हम कहते हैं SMG PK। जो इसकी मिलिट्री वर्जन है उसमें 2 टाइप्स हैं। एक है SMG PK जो एक एंड कैप के साथ है और SMG PK1 जो रिट्रैक्टेबल स्टॉक के साथ है। इसका रेट ऑफ फायर 900 राउंड्स पर मिनट होता है और इसकी इफेक्टिव रेंज 50 मीटर है। इसका ही एक सिविलियन वर्जन जो वैलिड लाइसेंस के साथ आपको मिल सकता है वो है POF4। ये बेसिकली एक पिस्टल है विच इज़ सेमी ऑटोमेटिक इरिवर्सिबल। ये सिर्फ सेमी ही फायर करेगी और उसको ऑटोमेटिक में करना इंतहाई नामुमकिन टाइप से है। इसके अलावा कुछ गोल्ड प्लेटेड है। ये जो भी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक होते हैं उनके जो मेहमान होते हैं उनको कभी कभी हम गिफ्ट करते हैं। इसके अलावा जो जिसे हम एक POF का प्राइड कह सकते हैं दैट इज़ द राइफल G3A3। इसकी प्रोडक्शन हमने 1965 से शुरू की थी एंड टिल डेट वी आर मैन्युफैक्चरिंग इट और हम तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा ये राइफलें बना चुके हैं। इस राइफल की मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो G3M है जो बेसिकली इज़ अ डॉल्ड अप वर्जन ऑफ द सेम राइफल। आप इस पे ऑप्टिक्स, UVGL, IR लेज़र, IR टॉर्च और विजिबल लेज़र और विजिबल टॉर्च लगा सकते हैं और इसके अलावा इसके सामने मजल ब्रेक लग चुका है जिसकी वजह से इसका रिकॉइल कम होता है। इसकी एक नई वर्जन है G3S। ये G3 इज़ अ कन्वेंशनल वॉरफेयर की राइफल, लेकिन क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट में इसकी लेंथ की वजह से एक मसला आता था। उस मसले को ख़त्म करने के लिए ज़्यादातर लोगों ने क्लोज क्वार्टर्स वेपन के रेंज के वेपन यूज़ करना शुरू कर दिए तो दुश्मन उनको दूर से निशाना बनाना शुरू करते हैं। हमें एक राइफल चाहिए थी जो क्लोज क्वार्टर्स में भी काम करे और जो दूर तक एटलीस्ट 400 to 600 मीटर्स तक दुश्मन को निशाना बना सके। उसके लिए हमने G3S डेवलप की है। ये बेसिकली इट कम्स विद 300 और 350 mm बैरल एंड डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। आप इस पर ऑप्टिक्स रख सकते हैं। इट इज़ स्मॉल एनफ टू बी यूज। नज़दीक की लड़ाई में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको 400 मीटर तक आयरन साइट के साथ और अगर 600 मीटर तक जाना होता है तो आप टेलीस्कोपिक साइट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी सिविलियन पॉपुलेशन जो वैलिड लाइसेंस रखती है जिनको हुकूमत ने अलाउ किया हुआ है उसके लिए हमने एक राइफल बनाई है जो 308 कैलिबर में है जिसका नाम है 308 स्पोर्टर। इसकी बैरल लेंथ एज पर पाकिस्तान के कानून के तहत हमने 20 इंच रखी और ये सेमी ऑटोमेटिक इरिवर्सिबल है, मीन्स कि ये सिर्फ सेमी ऑटोमेटिक फायर करती है। ये जिसके पास वैलिड राइफल का लाइसेंस होता है वो बंदा ये प्रोक्योर कर सकता है और PF4 और PF5 के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा ये कुछ हैंड गन्स हैं जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करती है। इसमें ये B6 ST9
और PK9 हैंडगन्स है। ये 9 mm के लाइसेंस के साथ हम सिविलियन पॉपुलेशन को और इसके अलावा हम जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनको हम ये प्रोवाइड करते हैं। ये देन अगेन दीज और गोल्ड प्लेटेड सेम PK9 वही पिस्तौल है, वही मेटलर्जी होती है, इसको सिर्फ गोल्ड प्लेट करके इंग्रेविंग कर दिया जाता है ताकि वो खूबसूरत लगे। ये ज़्यादातर गन कलेक्टर्स या कोई पाकिस्तान का कोई हायर रैंकिंग ऑफिशियल किसी और मुल्क से कोई दोस्त ममालिक के उनको गिफ्ट करते हैं। इसके अलावा हमने एक और नया प्रोडक्ट जो लॉन्च किया है, थोड़ा रश है वो मैं आपको इसके बाद दिखाता हूँ। हम आ जाते हैं मिलिट्री इक्विपमेंट। मॉर्टर्स बेसिकली दुश्मन को एक हाई एंगल से निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे जहाँ LOC की टेरेन है, पहाड़ है, वहाँ से आप डायरेक्ट फायर नहीं कर सकते। किसी दुश्मन को आपने पहाड़ के पीछे जो छुपा हुआ है उसको निशाना बनाने के लिए हम मोटर्स इस्तेमाल करते हैं। मोटर्स हम 3 कैलिबर्स में बनाते हैं, 120, 81 और 60 mm। हर कैलिबर में हम हाई एक्सप्लोसिव और ट्रेनिंग राउंड्स बनाते हैं। इसके अलावा मोटर्स में ही इल्यूमिनेटिंग राउंड होते हैं ताकि अगर दुश्मन रात को हमला करे तो हम इस मोटर को आसमान में फायर करके ये एक फ्लेयर छोड़ देता है जो पूरे इलाके को रोशन कर सकता है ताकि हम दुश्मन को रात की तारीकी का जो फ़ायदा उठा रहे हैं उसको हम निशाना बना सकें। इसके अलावा हम हैंड ग्रेनेड्स, स्मोक ग्रेनेड्स बनाते हैं जो बेसिकली आप जब फेंकते हैं तो वो स्मोक छोड़ देती है। फ्रैग ग्रेनेड्स हम बनाते हैं, अगर हम फेंक दें तो एक ख़ास दायरे के अंदर दुश्मन को मार या जख्मी कर सकती है। इसके अलावा हम आर्टिलरी एमुनेशन बनाते हैं। जब आपने दुश्मन को दूर निशाना करना हो तो आप ज़्यादातर आर्टिलरी इस्तेमाल करते हैं। आर्टिलरी एमुनेशन पे हमारे पास एक बहुत बड़ी रेंज है जिसमें 25 पाउंडर, 105, 130, 122 और 155 इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दुश्मन को लेट से फ्रॉम प्रिटी क्लोज रेंज अप टू 30 किलोमीटर रेंज तक हम उनको निशाना बना सकते हैं। ये शल इतनी प्रिसीजन के साथ हम किसी भी दुश्मन में गिरा सकते हैं कि मिसाल के तौर पे एक लेट से ये बूथ जितना है इसके अंदर हम एक शल 30 किलोमीटर दूर से लैंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक एग्जिस्टिंग 12.7 टैंक एमुनेशन में आपको दिखा दूँ। अच्छा, टैंक एमुनेशन पाकिस्तान के अंदर कुछ और इदारे मिसाल के तौर पे HIT, अल खालिद और ज़राअत टैंक बना रहे हैं, उनका एमुनेशन पाकिस्तान आर्म्स फैक्ट्रीज बनाता है। टैंक 3 कैलिबर्स में हमारे पास एमुनेशन है, 100 और 105। ये बेसिकली पुराने कैलिबर है जो अभी हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। हम चले गए 125 mm पे जो एक ज़्यादा मोटा राउंड है और ज़्यादा तबाही करता है। लेकिन हमारे कुछ चंद दोस्त ममालिक और एक्सपोर्ट के मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी ज़्यादा लोग अभी भी 100 और 105 बना रहे हैं। तो जो दोस्त ममालिक हैं उनको हम अभी भी 100 और 105 की सेल करते हैं और जब उनकी रिक्वायरमेंट हो 125 भी सेल करते हैं। टैंक के हर कैलिबर के एमुनेशन में हम 2 किस्म के एमुनेशन बनाते हैं। एक बनाते हैं हाई एक्सप्लोसिव और एक ये जो नोकीली सी चीज़ आप देख रहे हैं ये है APFS-DS राउंड। ये बेसिकली नोकीली सी चीज़ है, ये टंगस्टन कार्बाइड का पेनिट्रेटर होता है जो एक बहुत हैवी किस्म का मेटल है। ये फायर किया जाता है और ये बेसिकली एक बहुत हाई वेलोसिटी पे जाके इसमें अंदर एक्सप्लोसिव या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, लेकिन चूँकि इसकी वेलोसिटी बहुत होती है और ये बहुत डेंस पेनिट्रेटर है, ये प्रीटी मच टैंक को किसी भी किस्म की टैंक या आर्मर पोजीशन को तबाह कर देता है। इट कैन प्रीटी मच एक टैंक के अंदर से गुजर सकता है। ये इतना तबाही वाली चीज़ है। इसके अलावा हम 12.7 दोशका मशीन गन बनाते हैं और इसका एमुनेशन भी बनाते हैं। ये मशीन गन हमने तकरीबन पिछले 50 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हम मैन्युफैक्चर करते हैं और अभी भी ये इन प्रोडक्शन है। लेकिन अभी इसकी एक नई वर्जन हमने बनाई है जो बेसिकली इसके सारी खूबियाँ रखती है, लेकिन उसका वेट बहुत ज़्यादा हमने कम कर दिया है। वो मैं आपको बता दूँ। अच्छा, ये बेसिकली सेम वही काम करता है। ये हमने पाकिस्तान में इंडिजिनस भी बनाया है। ये कम से कम उसके वेट के आधे है। रेंज, पेनिट्रेशन और उस हर चीज़ के लिहाज से ये वही काम कर सकता है जो वो 12.7 करता है, लेकिन बाकी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है। रिलायबिलिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, एक्यूरेसी इसकी बेहतर हो गई है और वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है।
हमारे काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल एक्सप्लोसिव्स और कमर्शियल केमिकल्स की सेल्स हम करते हैं। बेसिकली कमर्शियल केमिकल्स बहुत ज़्यादा इस किस्म के केमिकल्स होते हैं जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, कोई साबुन बनाने का या कपड़े का कारखाना या कोई भी केमिकल इंडस्ट्री, वहाँ उनको ये बेसिक एज अ केमिकल रॉ मटेरियल चाहिए। ये भी पाकिस्तान ऑरेंज फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करता है। इसके अलावा आप जितनी सिविल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपका संदक का प्रोजेक्ट है या बलूचिस्तान में आपके या चित्राल में आपके टनल्स बन रहे हैं, वहाँ आपको एक्सप्लोसिव चाहिए होता है, लेकिन वो एक्सप्लोसिव बेसिकली कमर्शियल एक्सप्लोसिव होता है। तो कमर्शियल एक्सप्लोसिव पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वो पाकिस्तान ऑरेंज फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चर करता है। That's about it. थैंक यू सर। ये कहूँगा कि ये पहली आर्मर्ड व्हीकल है जिसको हमारे पाकिस्तानी इंजीनियर ने डिज़ाइन किया और फिर इसको बनाया, और ये पहला 8x8 व्हीकल भी है हमारे मुल्क की। इसमें जो है इसकी टॉप स्पीड 110 किलोमीटर फी घंटा है। इसमें 4.5 हॉर्स पावर का इंजन इस वक्त जो लगा है वो लगा हुआ है, ऑटोमेटिक है, इसमें ब्लास्ट प्रूफ है, माइन प्रोटेक्शन है इसमें, और ये बुलेट प्रूफ भी है। इसके अलावा कोई आपका सवाल हो तो मैं आपको बता सकता हूँ। ये प्राइवेटली फंडेड, प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड है। इसमें फिलहाल गवर्नमेंट का उस तरह की इस किस्म का कोई रोल नहीं है। अंदर से जी मैं आपको बता देता हूँ कितना अपना बर्दाश्त कर सकते हैं पहले ये हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है नाटो का। अभी हम जितने भी प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं मैक्सिमम हम ऑफर कर रहे हैं। जब सीट पे बैठे हैं ये बम प्रूफ है, मतलब इसमें अपने सस्पेंशन लगी हुई है। अगर बम ब्लास्ट हो जाता है तो आप ये नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें 13 बंदे बैठ सकते हैं विद कमांडर, ड्राइवर्स एंड गनर। आप गनर यहाँ से सारा ऑटोमेटिकली कंट्रोल करते हैं, उसको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ आपको यहाँ से हैंडल करनी पड़ती है। आप हर चीज़ अंदर से इसकी कंप्लीट जितने भी इसकी कंट्रोल्स हैं बहुत सारे हम यहाँ अंदर से करते हैं।
My name is Mohammad Khalid Yusuf and I am the CEO of Street Pakistan. Street जो है ये एक ग्रुप है, कैनेडियन कंपनी है जो 25 years old है इन आर्मर्ड बिजनेस और दुनिया का 13% शेयर जो है आर्मर्ड कार्स का स्ट्रीट पाकिस्तान के पास है। हमने स्ट्रीट पाकिस्तान जो है इसको तकरीबन 4 साल हो गए यहाँ पे फ्रेंचाइज को, और 4 साल से हम SUVs लग्जरी कार्स, ये मेड इन पाकिस्तान करोला है, इसको हमने B5 किया है, हम B6 भी करते हैं। और सिमिलरली ये पाकिस्तान की टोयोटा हाइलक्स रीवो है, न्यू मॉडल जो लॉन्च हुआ है, इंडस ने किया है, इसको हमने बुलेट प्रूफ किया हुआ है B6। सिमिलरली ये जापानीज लैंड क्रूजर है, इसको हमने पाकिस्तान में आर्मर्ड किया है, लेकिन ये गाड़ी क्योंकि जापानीज है, पहले वाली दोनों गाड़ियाँ जो हैं मेड इन पाकिस्तान है और हमने आर्मर्ड भी पाकिस्तान में किया है। सिमिलरली ये हमने APC बनाई है प्राइवेट सेक्टर में पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, विच इज़ स्टैंग 3 B6 लेवल, 8 to 10 ट्रूप्स को ले जाने की इसकी कैपेसिटी है, 120 स्पीड किलोमीटर्स पे ये टेस्टेड है, एंड दिस इज with 6 to 8 gun ports, 360 motor, all kind of a weapon you can use on that, and इसका नाम है चीता। ये आपको पेट्रोलिंग के लिए काम आएगी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, पुलिस के लिए। सो दिस इज एक्चुअली मेड फॉर पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्स, जो भी आपका है इंस्टीट्यूशन। ऑल्दो दिस इज अनदर वन, ये 100% हमने बनाई है पाकिस्तान में, और इसकी जो टोटल डिज़ाइनिंग है दैट इज़ ऑल्सो बाय अस। तो ये हमारे स्ट्रीट ग्रुप से 5000 के करीब गाड़ी दुनिया में हम बेच चुके हैं, जिनमें से 100 व्हीकल जो है हमने अभी पिछले दिनों दिए हैं सऊदीया गवर्नमेंट को, और ये गाड़ी ऑलरेडी 6 गाड़ियाँ हम पाकिस्तान में भी एक सेंसिटिव इदारा है उसको जा चुकी हैं। ये मेड इन पाकिस्तान में हमें ये है कि आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इसमें 6 वेपन्स होल्ड करने की इजाज़त है। ये टोयोटा लैंड क्रूजर मैनुअल पे है, फुल टाइम 4x4 है, कीचड़ में, रेगिस्तान में, हर जगह चलने के काबिल है। इसमें 8 ट्रूप्स आ सकते हैं, हर आदमी के पास गन पोर्ट है, फ्रंट में भी है, ऊपर टॉप में भी है, कोई भी वेपन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये इसका जो फ्लोर है ये माइन प्रूफ है, इसके अंदर भी स्टील लगा हुआ है और साइड से भी हमने इसको कवर किया हुआ है। स्ट्रीट पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ऑनर है एज ए पाकिस्तानी। दिस इज़ अ वेपन होल्डर, इसमें 6 गन आप होल्ड कर सकते हैं। बंच सीट है, टॉरेट जो है आप 360 में इसमें घूम के हर तरफ फायरिंग कर सकते हैं। और पर्टिकुलर चीज़ ये है कि इट्स वेरी इकोनॉमिकल, ड्यूरेबल एंड द प्राइस इज़ वेरी रीजनेबल। जबकि हमने एक और नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, कौमी इदारे से हमारी हाफ प्राइस पे ये गाड़ी है, और जो कि बेसिकली एक टोयोटा के चेसी 79 है, उस पर हमने डेवलप की है, क्योंकि हमें इंजन जो है वो किसी भी उसका लेना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर और यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस के हिसाब से हमने ये बनाई है। तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं, और हम यहाँ पे इन तमाम गाड़ियों की 2 years 40,000 किलोमीटर्स ऑल ओवर पाकिस्तान वारंटी देते हैं। मटीरियल यूज फॉर दिस इज़ प्लास्टिक स्टील, दिस इज़ 6.3 mm थिकनेस, ग्लास इज़ अराउंड 40 mm, और ये जो स्टील और ग्लास है ये हमारे पास मिलिट्री ऑफ आर्मर GH2 में टेस्टेड है, और जिसमें G3 7.62 × 51 के फायर हो चुके हैं, और उसकी सर्टिफिकेशन वहाँ लगी हुई है, और उनका ग्लास और स्टील जो है आप काउंटर पे देखेंगे वहाँ हमने सर्टिफिकेट्स भी रखे हुए हैं। एज ए पाकिस्तानी इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि हमने 3 से 4 साल में यहाँ पे भी जो इम्पॉसिबल चीज़ है लाइक APCs वगैरह, लाइट आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स,
ये हमने पाकिस्तान में बनाए ताकि यहाँ हम इनको रीजनेबल प्राइस में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इनको हमारी जितनी आर्मर्ड फोर्सेस हैं और उनसे रिलेटेड जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस और अदर पैरामिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम एक अच्छी चीज़ अपने डोर स्टेप पे दे सकें जिसकी हम उनको आफ्टर सेल सर्विस एंड मेंटेनेंस प्रोवाइड करें। I'm Solider Farouk. Here I am representing Pakistan Air Force product that is called as Karakrum 8. It is a fighter trainer for Pakistan Air Force pilots. Once they are graduating from the Super Mushak aircraft, they comes to the 8 squadrons. Here we teach them the basic jet flying, and after jet flying we teach them how to do the fighter maneuvers and how to do the basic of the fighter flying. And once the pilots goes from this unit to the further advanced squadrons, they are equally potent to fly any frontline fighter jet of the Pakistan Air Force. Once a student comes here, basically we teach him how to do the things. Just as first and foremost, we teach him how to handle a jet engine, because that is a different thing as compared to a propeller engine. So after he gets proficiency in handling the jet aircraft, then we teach him the techniques how to, because we are here producing the fighter pilots, so we teach them how to produce the fighter pilots and how to fight in air. So for that specific reason, Kate aircraft has got certain operational capability. As you can see at the bottom, that these are the certain bullets are available in case I have to teach my student that how to fire on a ground target or how to fire. अगर हमने उनको बताना हो कि अपने दुश्मन को तबाह करना है ज़मीन के ऊपर या दुश्मन को हमने हवा के ऊपर उसको न्यूट्रलाइज करना है, उसके लिए ये कैपेबिलिटी है। और अगर हम नीचे झुक कर देखें तो हमें सामने वो गन नज़र भी आ रही है। वो जो ब्लैक पोर्शन है दैट इज़ द बैरल, और उसके अंदर ये स्टैंडर्ड एम्यूनेशन है पाकिस्तान एयरफोर्स का, जो कि हम यूज़ करते हैं। जब हम ये आफ्टर द गनरी एजुकेशन वी टेक देम टू द अदर, हम उनको दूसरे फाइटर फ्लाइंग की एस्पेक्ट्स की तरफ लेकर जाते हैं, जो कि यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल हैं कि ये प्रैक्टिस बॉम्ब्स हैं जो कि हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। एज यू कैन सी, जो ये एक्चुअल बॉम्ब है हमारे सामने लगा हुआ है, ये एयरक्राफ्ट इस एक्चुअल बॉम्ब को भी दुश्मन के ऊपर गिरा सकता है। हाउएवर अगर हम अपने स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हैं तो हम एक्चुअल बॉम्ब यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, काफ़ी ज़्यादा क्वेटर पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा सिविलियंस जो है मतलब कि इंटिमिडेटिंग टाइप की एक चीज़ होती है। इसके लिए हमारे पास ये प्रैक्टिस बॉम्ब्स हैं, इनकी आवाज़ बहुत कम होती है और ये क्रेटर बहुत कम बनाते हैं, लेकिन एज अ पायलट जो पायलट को हमने चीज़ सिखानी होती है वो मकसद इन बॉम्ब से भी अचीव हो जाता है। तो ये सस्ते भी बहुत होते हैं बनिस्बतन एक एक्चुअल बॉम्ब के, और ज़मीन पे नुकसान भी कम करते हैं। सो जब पाकिस्तान के अंदर हम अपने पायलट्स को ट्रेन कर रहे होते हैं तो हम इनके ऊपर ये वाले बॉम्ब्स लगाते हैं, लेकिन उन्हें हम एक्चुअल की फील के लिए उनको एक्चुअल बॉम्ब्स भी दिखाते हैं। आपके सामने ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये एयर टू एयर मिसाइल है। हम उनको जब दुश्मन के एयरक्राफ्ट के ख़िलाफ़ हवा में लड़ना सिखाते हैं तो उसको गिराने के लिए या उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए मिसाइल की ज़रूरत होती है आजकल के टाइम। इस मिसाइल की उसके अंदर हम उन्हें बेसिक जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट होता है कि एक मिसाइल को दुश्मन के ख़िलाफ़ किस तरह इस्तेमाल करना है, उसको हम ये चीज़ें सिखाते हैं। और जब वो इन चीज़ों के ऊपर प्रोफिशेंट हो जाता है तो फिर हम उसको इस यहाँ से आगे भेजते हैं, तो वो अपने हमारे जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो भी फ्रंटलाइन जेट है F-16 GF-17 और वट एवर द जेट जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स मुनासिब समझे उनको उसको भेजा जाता है, और दे आर वॉर रेडी। बहुत ही थोड़ी सी ट्रेनिंग करवा के उनको हम अपने जो है ADS पे या दुश्मन के ख़िलाफ़ उतार सकते हैं, वो इस काम के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। ये जो एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं बिल्कुल पाकिस्तान और चाइना की काविशों से तैयार किया गया है, और ये एयरक्राफ्ट मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार होता है। इसका इंजन अमेरिकन है जिसकी बहुत अच्छी रिलायबिलिटी है और बहुत अच्छी ताकत का ये इंजन है। इसके अंदर आप ये जो है बहुत ही अच्छा जहाज़ का सेफ्टी रिकॉर्ड है। इसके अंदर 0-0 इजेक्शन सीट्स लगी हुई हैं, जो कि खुदा न खास्ता किसी भी क्लैमिटी के वक्त या किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचने के लिए पायलट के लिए उसको इन सीट्स को इस्तेमाल किया जाता है। और आपका इस सिलसिले में और कोई सवाल? चले मैं आपको इसका कॉकपिट दिखाता हूँ कि अंदर से जब पायलट जब बैठता है तो उसको किस तरह की जो है एनवायरनमेंट के अंदर बैठना पड़ता है, उन चीज़ों को मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अच्छा आ जाए प्लीज़ आप चलिएगा पहले। तो आप जैसे देख सकते हैं कि आगे और पीछे टैंडम सीटिंग इसको कहा जाता है। इसके अंदर हम जो स्टूडेंट को फ्लाइंग सिखाते हैं, स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम अगली सीट पे बैठता है
और जो इंस्ट्रक्टर होता है वो उसकी पिछली सीट पे बैठता है और वो पिछली सीट से स्टूडेंट को सिखाता, अपने जो इंस्ट्रक्टर है वो अपने स्टूडेंट को उसकी जो भी मिस्टेक्स होती हैं या जो भी उसको वो जो फाइटर फ्लाइंग के गुर या टैक्टिक्स सिखा रहा होता है तो वो उसकी बेहतरी या उसकी जो भी उसके अंदर जो कमियां होती हैं उसको वो बताता है और उसको फिर दोबारा प्रैक्टिस देता है ताकि वो उन पर मुकम्मल अबूर हासिल कर सके और फिर वो जाके जो है जब वो दुश्मन के अगेंस्ट हम उसको पिच करें तो वो कहीं पे भी जो है दुश्मन को एक ईजी टारगेट ना बने और उनको हमेशा ज़मीन के ऊपर जो है ना पहुंचाने में जल्द से जल्द अपना जो है किरदार अदा करें। स्पीड कितनी होती है? ये बेसिकली एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, तो अगर आप समझ रहे हैं कि ये सुपरसोनिक स्पीड में यानी कि आवाज़ की रफ्तार से तेज़ नहीं जाता, लेकिन 432 नॉट्स इसकी स्पीड है, जो कि अगर आप आवाम के लिए अगर आप समझना चाहें तो 700 to 800 kph की स्पीड पे आपकी गाड़ी जितना स्पीड में चलती है ये तकरीबन इसके मुसावी इसकी जो है रफ्तार होती है। और इसकी जो कैपेबिलिटी ऑपरेशनल ये भी है कि ये बॉम्ब्स गिरा सकता है, एक्चुअल खुदा न खास्ता वॉर सिनेरियो के अंदर कभी हमें ज़रूरत पड़े ये मिसाइल भी फायर कर सकता है और ये गनरी भी कर सकता है। और ये कैपेबल है, ये 7.5 Gs जो है पॉजिटिव पुल कर सकता है और ये नेगेटिव 3 Gs भी पुल कर सकता है। ये जो चीज़ का कॉन्सेप्ट है ये फाइटर पायलट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो जब वो इस तरह के आगे दूसरे एडवांस जहाज़ों में जाते हैं तो उनको इन Gs की फीलिंग का एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए एक बहुत पोटेंट मशीन है। सो इसके अंदर हर तरह की हमें वेपनरी की जो सिमुलेशन हैं या जो कि हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं अपने पायलट को आगे सिखाने के लिए, वो चीज़ें एक बहुत कम कॉस्ट के अंदर हमें इस जहाज़ में अवेलेबल हैं और ये इक्वली एडवांस जहाज़ों के हिसाब से बनाया गया है कि इस जहाज़ से निकलने के बाद जो पायलट तैयार होता है वो बिल्कुल जो पाकिस्तान के एडवांस जेट हैं उनको उड़ाने के मुकम्मल तौर पर काबिल होता है। चलें, अगर आप इसको पीछे से इसको देखना चाहें तो ये बेसिकली इसकी इंटेक्स हैं। इंटेक्स आर बेसिकली फॉर दी सक्शन ऑफ द हवा के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो इंजन के अंदर हवा जाती है और कंबशन होती है। इसको इस वक्त फ़िलहाल सेफ्टी की वजह से बंद किया गया है, लोग देखने आ रहे हैं। ये हमारा विंग है, इसको हम हार्ड पॉइंट्स कहते हैं। हार्ड पॉइंट्स हैं कि वो जहाज़ की जिस्म पे वो सतहें जहाँ पे हथियारों को नस्ब किया जा सके। तो ये 1 2 3 4 5 हार्ड पॉइंट्स हैं जहाज़ के। एक वक्त में ये 5 हथियार उठाकर हवा में जा सकता है। आप देखेंगे ट्रैकिंग बॉम्ब हमने लगाए हुए हैं, ये इसके लैंडिंग गियर्स हैं। जब ये जहाज़ हवा में जाते हैं तो ये लैंडिंग गियर्स रिट्रैक्ट हो जाते हैं और ये मुकम्मल एक एरोडायनामिक बॉडी बन जाती है। सामने देखिए ये एग्जैक्टली द सेम है जो कि मैंने आपको बताया, जो कि प्रैक्टिस बॉम्ब्स हैं। हाउएवर इनकी जो थोड़ा सा मेक है वो डिफरेंट है, ये हमारे कुछ डिफरेंट बॉम्बिंग के पैटर्न होते हैं, उसकी वजह से इनके जो है मेक या उसकी जो शेप में है फ़र्क होता है। ये एग्जैक्टली द बॉम्ब सेम है जो कि मैंने आपको अभी दूसरे दिन के ऊपर दिखाया। ये 2 बॉम्ब एक वक्त में कैरी कर सकता है। ये अराउंड कितना वेट कैरी कर सकता है? ये जो है ये बॉम्ब जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं 2 500 पाउंडर बॉम्ब हैं। तो ये 500,000 पाउंडर इट कैन कैरी द सेंट्रल लाइन टैंक एज वेल, और उसके साथ ये 2 एयर टू एयर मिसाइल अलॉन्ग विद फुल गन एमओ ईजिली कैरी कर सकता है। अगर आप इस तरफ आएँ, ये एक स्ट्रेट विंग एयरक्राफ्ट है जो कि लो माउंटेड स्ट्रेट विंग एयरक्राफ्ट है, जो कि अगर आपने अपने जहाज़ों अपने पायलट्स को सिखाना हो जो कि एक्सपीरियंस लेवल पे कम होते हैं, जिनकी अभी महारत इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनके लिए इस तरह का एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से इस जहाज़ को आप देखेंगे इसके विंग आमतौर पर दूसरे जहाज़ों से थोड़े नीचे और बिल्कुल सीधे सपाट नजर आते हैं। अगर मैं आपको दूसरी साइड में जहाज़ के लेकर चलूँ तो ये इसके सर्टन जो कंट्रोल फीचर्स हैं, एलरॉन्स हैं, ये सारे पैनल्स हैं जो कि इजीली रिमूवेबल होते हैं फॉर द मेंटेनेंस पर्पसेस। जो भी इस जहाज़ की मतलब के देखभाल के लिए जो है इन चीज़ों इस जहाज़ ये जो आप सामने जगह देख रहे हैं यहाँ पे इंजन इंस्टॉल्ड है। इस जहाज़ का बहुत ही अच्छा और रिलायबल अमेरिकन इंजन है। इफ़ यू आप मेरे साथ देखें आए तो अगर आप ये देखना चाहें तो ये सामने आप देख सकते हैं ये इंजन की एग्जॉस्ट है। अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ से जो है इस वक्त एक अगर जब जहाज़ स्टार्ट होता है तो एक फायर का प्लूम जो मतलब आग का गोला बाहर निकल रहा होता है, जो कि आप अक्सर देखते भी होंगे। यहाँ से बेसिकली वो थ्रस्ट प्रोड्यूस करके जेट इंजन की वो आपको जहाज़ को आगे प्रोपेल करता है। ये कंट्रोल सरफेसेस हैं जहाज़ की जो नॉर्मल हैं, और ये जहाज़ जो है इसके अंदर हाइड्रोलिक जो है एक्चुएटेड कंट्रोल्स हैं। इट इज़ नॉट कि ये मैकेनिकल कंट्रोल्स हैं जैसे हमारे जो फ्यूचर जहाज़ हैं जो भी अगर वो उनके हाइब्रिड कंट्रोल्स हैं या फुली फ्लाई बाय वायर हैं, यानी कि जो खुद ब खुद चलने वाले कंट्रोल्स हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए इसके अंदर एक अच्छी सलाहियत मौजूद है ताकि पायलट जब उन जहाज़ों के ऊपर जाए तो उसको कोई चीज़ बिल्कुल शुरू से ना सीखनी पड़े। एग्जैक्टली द सेम इसका इस साइड का स्ट्रक्चर भी सेम है, और कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जो कि जैसे हमारी गाड़ी के आप जो मेंटेनेंस करते हैं इसी तरह कुछ पायलट्स की चेक्स होते हैं जो कि हम इस हर विंडो के अंदर उन चेक्स को करते हैं, और जब हम इनसे मुतमईन होते हैं तब हम इस जहाज़ को लेकर फ़ज़ा में जाते हैं।
और अपने जो भी हमारा टास्क होता है उसको हम एक अच्छे तरीके से इस जहाज़ की मदद से अचीव करते हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स को हम जो कि रिक्वायर्ड सतह में जो रिक्वायर्ड मेयार के जो फाइटर पायलट्स हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स का हॉल मार्क है, हम उनको वो उस रिक्वायर्ड क्वालिटी के फाइटर पायलट्स प्रोड्यूस करके उन तक पहुँचाते हैं। सर अगर आप- JF-17 की तरफ जा सकते अगर आप बिल्कुल आप JF-17 की तरफ जा सकते हैं। JF-17 के ऊपर आपको एक दूसरे पायलट है, मैं उनके थ्रू कर देता हूँ, मैं इस पे ही रहूँगा, वो आपको जो फर्दर जो है उसकी ब्रीफ देते रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। काइंडली आप सर के पास ये आपके सामने JF-17 एयरक्राफ्ट है। ये पाकिस्तान का बेस्ट प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान ने अभी तक प्रोड्यूस किया है। ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान एयरफोर्स की। सर वहीं सर आपकी चले चले आप चेक कर सकते हैं। ये बाकी अंकल आपको बताएंगे कि क्या क्या करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? कैसे हैं आप? इस जहाज़ के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। ये इसको हम प्राइड ऑफ नेशन कहते हैं। प्राइड ऑफ नेशन कहने की बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली तो ये है कि ये हमारा अपना बनाया हुआ जहाज़ है। एक दिन था जब हम टोटल जो है वो दूसरे मुल्कों पे रिलाई कर रहे थे। हमने जहाज़ बाहर से ख़रीदने होते थे, इवन मेंटेनेंस बाहर से करवानी होती थी। लेकिन आज माशाल्लाह लोगों की अच्छी विजन और अनथक मेहनत के साथ आज वो दिन है कि हमारे पास अपना जहाज़ है जिसको हम खुद बना रहे हैं, हम खुद डिज़ाइन कर रहे हैं। इसकी जितनी भी कैपेबिलिटी, जितनी चीज़ें हैं वो सारी हमारी अपना विजन और हमारी अपनी मेहनत है। JF-17 के बारे में आपको बताता चलूँ, ये एक 4th जनरेशन फ़ाइटर है। इस वक्त दुनिया के अच्छे अच्छे जहाज़ों में इसका शुमार होता है। ये बेसिकली तो प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया था तो हमने ये चाइना के साथ मिलकर इसको बनाना शुरू किया था। लेकिन ऐसा ऐसा इसकी मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइनिंग सारी जो है वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो रही है। इंशाल्लाह बहुत दिन दूर नहीं है जब हम 00 से पूरा जहाज़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही बनाएंगे। इस जहाज़ की खसूसियात में सबसे पहले तो ये कि ये हमारा अपना डिज़ाइन है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो ओपन सोर्स इस तरह है, ओपन हैंडेड ओपन सोर्स इस तरह है कि जो भी नई चीज़ हम इसमें इंटीग्रेट करना चाहें हम बड़े आराम से कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशंस की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, वेपन इंटीग्रेशन की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस जहाज़ में जो मैं कहूँ कि यार ये अब थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है तो मैं उसको चेंज ना कर सकूँ। तो आप आज से 10 साल बाद भी जब आप इस जहाज़ को देखेंगे तो उस वक्त भी है उस वक्त का नया जहाज़ और लेटेस्ट कैपेबिलिटी के एन मुताबिक मौजूद है। थोड़ी सी अगर मैं आपको तफसील से बताता चलूँ इस जहाज़ की, ये जहाज़ बेसिकली एक मल्टी रोल फाइटर है। एक फ़ाइटर जहाज़ जो भी रोल कर सकता है इंडिविजुअली वो सारे के सारे रोल ये जहाज़ अकेला हैंडल कर सकता है। जंग हो उसमें किसी भी किस्म का मिशन आपने फ्लाई करना हो, चाहे वो A to एयर हो, चाहे वो A to ग्राउंड हो, चाहे वो एंटी शिप हो, चाहे आपने रडार डिस्ट्रक्शन इस तरह के कोई भी मिशन करने हैं तो वो ये अकेला जहाज़ उन सबको हैंडल कर सकता है। उसके अलावा इसका जो इंजन है वो इंतहाई एक ताकतवर इंजन है जो कि इस जहाज़ को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने में मज़ीद हेल्प करता है। ये जहाज़ जो है इसमें इसके जो फ़्लाइट कंट्रोल्स हैं वो इस वक्त दुनिया के जदीद तरीन निज़ाम जिसको फ्लाई बाय वायर कहते हैं उस पर बेस्ड हैं, जिसकी वजह से इस जहाज़ की मैनूवरिंग और परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो जाती है। पायलट के बैठने के लिए इसमें इजेक्शन सीट है वो UK की जो इस वक्त मार्केट में बिल्कुल लेटेस्ट है। इसका MKP के 10LG ये इस वक्त दुनिया की जदीद तरीन सीट है। 00 इजेक्शन सीट इसको कहते हैं। जहाज़ चाहे किसी भी किस्म की इमरजेंसी में हो तो अगर पायलट ये डिसाइड करता है कि उसने अब जहाज़ को छोड़ना है तो ये सीट उसको सेफली जहाज़ से निकलने में मदद देगी। इसके अलावा रडार जिसको जहाज़ की आंखें कहा जाता है वो इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट रडार इसमें लगाया गया है। फ़िलहाल हमारे पास जो ऑप्शन है वो चीनी रडार का है जिसको हमने टेस्ट एंड ट्रायल के बाद बहुत बेहतर पाया। इसके बाद हमने इसको इस जहाज़ में इंस्टॉल किया।
जो जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि हमारा अपना जहाज़ है, जैसे ही हमें ज़रूरत पेश आएगी इसको अपग्रेड करने की, जैसे कि हम ब्लॉक 3 में कर भी रहे हैं, तो हम इसको चेंज कर लेंगे। फिर इंशाल्लाह ब्लॉक 3 का जो रेडार है वो इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, जिसको आप ईसा रेडार कहते हैं, मैं उसकी तफसील में अभी नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन आपको समझने के लिए इतना काफ़ी है कि वो इस वक्त दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। F-17 में और F-16 में क्या डिफरेंस है? F-17 और F-16 बेसिकली दो डिफरेंट टाइप के जहाज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए इस वक्त F-17 की जितनी रिक्वायरमेंट है शायद वो F-16 पूरी ना कर सकें। दोनों के रोल जो हैं वो कंपेरेबल हैं, जितनी परफॉर्मेंस F-16 की है उससे बेहतर परफॉर्मेंस हमें F-17 से मिल जाएगी। उसके अलावा इसकी वही खूबसूरत बात इसमें जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे पास इसमें किसी भी किस्म का वेपन इंटीग्रेट करने का ऑप्शन मौजूद है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए तो किसी भी शोबे में ये F-16 का किसी भी वेस्टर्न फाइटर से कम नहीं है। फिर आप ये देखें कि पाकिस्तान एक इकनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है, तो हमने अपने लिहाज से देखना है कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें हम बेस्ट प्रोडक्ट कैसे बनाएं। ये उसकी भी एक एग्जांपल है। जिस कीमत में आपको दुनिया के अच्छे जहाज़ मिलेंगे, उस कीमत में आपको मैं कहता हूँ कि 2 या 3 F-17 मिल सकते हैं। तो ये भी एक हमारी कामयाबी है जो, और हमारी कोशिशें हैं कि जिसकी वजह से हमने टेक्नोलॉजी भी इसमें लेटेस्ट डाली है और किसी तरह से इसके स्टैंडर्ड पे भी कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इसमें बहुत सारे वेपन्स हैं जो इस वक्त डिस्प्ले पे मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये सब के सब वेपन्स इंक्लूडेड नहीं है। ये एक लिमिटेड अमाउंट है जो हमने यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले के लिए रखी हुई है। इसके अलावा भी जहाज़ की कैपेबिलिटी है कि वो बहुत सारे किस्म के मिसाइल्स बॉम्ब्स उठा सकते हैं। 23 mm ट्विन बैरल कैनन इसका एमुनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बिल्कुल पीछे एक मीडियम साइज़ का ड्रॉप टैंक है। बड़े साइज़ के ड्रॉप टैंक भी F-17 कैरी कर सकता है, जो इस वक्त जहाज़ पे लगे हुए हैं, मैं आपको बाद में दिखा दूँगा। लाइन में आप देख रहे हैं एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, रनवे पेनिट्रेशन बॉम्ब हमारे पास अवेलेबल है, जनरल पर्पस बॉम्ब अवेलेबल है मुख्तलिफ साइज़ में जो इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है। ये सब के सब जो है वो F-17 पे लगाए जा सकते हैं। आखिर में जो सबसे साइज़ में बड़ा है ये एंटी शिप मिसाइल है। इस जहाज़ पे ये जो सब्ज़ रंग का पेंट है ये खुसूसी तौर पे किया गया है। ये बेसिकली फ़ख्र पाकिस्तान है और पाकिस्तान का झंडा बनाने की कोशिश की। हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान का झंडा जो है वो फ़ख्र पाकिस्तान है बेसिकली ये था, और ये हवा में जब बुलंद होता है तो बेसिकली हमारे भी सर जो है ना वो फ़ख्र से बुलंद होते हैं। मज़ीद इसके बारे में सर, एक पायलट की जो लाइफ होती है वो एक आम इंडिविजुअल से कैसे डिफरेंट होती है? उसमें कहने को तो अगर किसी बंदे को ना पता तो यही कहेगा कि शायद हम भी एक नौकरी ही कर रहे हैं, और मैं आज के लिहाज से देखें तो मैं भी आप लोग भी यही समझूँ, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारी जो शुरू से ट्रेनिंग है वो बहुत आप कह लें कि दुश्वार होती है। आपने जहाज़ के सिस्टम्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये एक मैंने बहुत ही कह लें कि कम अल्फाज में आपको बताया। असल में जहाज़ में इससे बहुत ज़्यादा सिस्टम लगे होते हैं जो हमने ऑपरेट करने होते हैं। उस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए उनके बारे में जानना, फिर सही वक्त पे सही चीज़ का इस्तेमाल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आप ट्रेनिंग के लिए सीख सकते हैं। जहाज़ उड़ाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जहाज़ को अच्छे तरीके से उड़ाना शायद वाकई मुश्किल काम है। लेकिन एयरफोर्स जो है वो ये इंश्योर करती है कि हर पायलट जो है वो इतना ट्रेंड हो तो वो एक जहाज़ को बेहतरीन तरीके से फ्लाई कर सके। और एयरफोर्स जो दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स मानी जाती है, उसमें इक्विपमेंट तो है ही, लेकिन उसमें बहुत सारा हाथ जो है वो हमारे जो पहले पायलट गुजरे हैं, MM आलम हैं और बहुत सारी मिसालें हैं। ये उन लोगों की कारकर्दगी है जिसकी वजह से एयरफोर्स का नाम इस वक्त दुनिया में मशहूर है। हमें काफ़ी सारे यूथ देख रही है, तो आप उनको कोई मैसेज जो कि ज्वाइन एयरफोर्स को करना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज, कोई यूथ के लिए कोई मैसेज?
के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि दुनिया का इस वक्त पाकिस्तान में किया जाने वाला कोई भी काम जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को हो रहा है वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है, लेकिन एयरफोर्स मेरा ख्याल है बेस्ट ऑप्शन है। ये एक एडवेंचरस जॉब है। फिर आप ये कि आप फ्रंट लाइन फाइटर हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि इट्स अ ड्रीम जॉब, इट वाज अ ड्रीम जॉब फॉर मी। और मैं एक जॉब ही कर रहा हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी पे इंजॉय कर रहा हूँ। एक फ़ाइटर को उड़ाना और उसको हिफाजत पाकिस्तान के तनाजुर में उड़ाना एक ऐसी फीलिंग है जो मैं शायद आपको अल्फाज में बता नहीं सकता। तो मैं यूँ से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एयरफोर्स को ज्वाइन करें, इस प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में आएँ। तो बेसिकली आई वांट टू से कि जो एयरफोर्स का नाम है वो आप जैसे लोगों की वजह से और आप जैसे लोगों की मेहनत की वजह से है। तो आप जैसे लोग आके एयरफोर्स में काम करेंगे, मुल्कों का मज़ीद नाम रोशन करेंगे। तो दैट इज़ हाउ द एयरफोर्स